इस वीडियो पे आपने अगर क्लिक किया है तो अभी स्किप मत कर दो। 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, कुछ ना कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आपका पढ़ाकू बाबा और आप आज की वीडियो में समझने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या होती है मैं वो समझाऊंगा इस वीडियो में, और साथ के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल्स क्या होते हैं। इन केस जिन लोगों को नहीं पता है कि सेल्स क्या होते हैं, तो सेल्स बेसिकली एक सबसे छोटी इकाई होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी जीवित प्राणी या फिर लिविंग बीइंग। फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन या फिर तकनीक की बात करूँ तो आप देखिए किस चीज़ का बना हुआ है। आप कहेंगे कपड़े का बना हुआ है जी। अब कपड़ा किस चीज़ का बना हुआ है? अगर आपने देखा होगा कि कपड़ा जब बनता है तो कपड़े को बनने के लिए सबसे पहले बहुत ही पतले पतले धागों को आपस में सिलना पड़ता है और आपस में उनको ऐसे इंट्रिकेट पैटर्न में लगाना पड़ता है, तब जाके वही कपड़ा बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि कपड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है? धागा। तो उसी तरीके से किसी भी जीवित प्राणी या फिर लिविंग बीइंग का सबसे छोटी इकाई या फिर सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल होती है। हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मैं इंसान हूँ, और अगर कोई पौधा है या फिर कोई जानवर है जैसे बंदर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, गाय वगैरह, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर प्रोटोजोआ हो गया या फिर आपके जो केचुए होते हैं वो हो गए, सब के सब छोटे छोटे सेल से मिलके बने होते हैं। सारे सेल सेम नहीं होते, जैसे कि इस तकिए में सारे धागों का कलर सेम नहीं है, सारे धागों का टेक्सचर सेम नहीं है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर के सारे सेल सेम नहीं होते और टाइम सेल का फंक्शन सेम होता है। सब सेल अलग अलग होते हैं, पर हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो आपस में मिलजुल के आपस में काम करके हमारी बॉडी की फंक्शन करते हैं। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि सेल क्या होता है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊँ, सेल थ्योरी पे। तो सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी सबसे पहली थ्योरी दी गई थी सेल्स के बारे में, मतलब कि ये 1838 की बात है। तो 1838 तक लोगों को ये पता था कि ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ना कुछ इनके अंदर रिएक्शन होती है जिस वजह से ये हम चल फिर पाते हैं और जिंदा रह पाते हैं। पर ये नहीं पता था कि सेल्स क्या होते हैं, ये नहीं पता था कि हम किस चीज़ से बने हैं। तो ये चीज़ जो है पहले साइंटिस्ट जैसे रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने और यानी कि जो बॉटल कैप होती है वाइन में, उससे उन्होंने सेल्स का वो किया, डिस्कवरी की। और एंटोन वैन ल्यूवेनहॉफ जैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप से जिंदा सेल्स को पहली बार ऑब्जर्व किया और उन्होंने उस तरह से डिस्कवरी की। पर हमें ये नहीं पता था कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं जो कि मिलके आपस में काम करते हैं, और यही चीज़ सबसे पहले सेल थ्योरी ने की। तो अब मैं आप बात शुरू करता हूँ स्टोरी से। 1838 की बात है, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट का मतलब जर्मनी से हैं, और बॉटनिस्ट वो होता है जो कि पौधों की स्टडी करता है। ठीक है, अब एक जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथायस क्लेडर। मैथायस क्लेडर ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे पौधों पे स्टडी की, बहुत सारे पौधों पे रिसर्च की, और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि सारे के सारे जो पौधे हैं वो कुछ सेल से मिलकर बने, और ये जो सेल्स हैं ये आपस में कंबाइन होके एक टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्किन में ये भी टिश्यू ही होता है, तो हमारी स्किन छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी। ठीक है, तो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी और ब्रेन। ये सब जो है ऑर्गन्स हैं, और ये ऑर्गन कैसे बनते हैं? टिश्यू के कॉम्बिनेशन से। अब ये ऑर्गन जो है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो है आपस में मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म यानी एक पूरा जंतु बनाते हैं। ठीक है, तो मैथायस क्लेडर ने पौधों पे स्टडी करके उन्होंने माइक्रोस्कोप से और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से इन्होंने ये सबसे पहले पता लगाया था कि जो पौधे हैं वो सेल से मिलके बने हैं, जो कि आपस में टिश्यूज फॉर्म करते हैं कंबाइन होकर। ठीक है, एक साल फॉरवर्ड करते हैं 1839 यानी 1839 की बात करें, तो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो थे, इनका नाम था थियोडोर स्वॉन। थियोडोर स्वॉन जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि प्लांट्स तो सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, अब मैं एनिमल सेल पे स्टडी करूँ, जूलॉजिस्ट वही होता है जो कि जानवरों पे स्टडी करे। ठीक है, अब थियोडोर स्वॉन ने क्या किया, थियोडोर स्वॉन ने एनिमल सेल्स पे स्टडी करी। उन्होंने पता लगाया कि जितने भी एनिमल सेल है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से हो, चाहे वो इंसान से हो, चाहे वो माइक्रोब से हो, चाहे वो किसी से भी हो, अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल
ये जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। मतलब क्या है कि किसी भी सेल की बात की जाए तो एक सेल जो होता है उसकी एक बाउंड्री होती है, जिस बाउंड्री की हेल्प से बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का जो सब्सटेंस है वो सेपरेटेड रहता है, ठीक है। अब उस बाउंड्री को बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया गया, लेकिन थियोडोर स्वॉन ने सबसे पहले पता लगाया था कि सेल की एक बाउंड्री है जो कि थोड़ी थोड़ी जेली जैसी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्होंने डिस्कवर की थी, नाम उन्होंने नहीं दिया था, नाम बाद में दिया गया था, पर सब्सटेंस उन्होंने पहले डिस्कवर कर दिया, ठीक है। अब सेल के अंदर की बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है जो थोड़ा फ्लूइड सा होता है, जेली जैसा होता है, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, सारा पानी होता है और जितने भी ज़रूरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनल मतलब कि पार्ट्स, वो सारे पार्ट्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब थियोडोर स्वॉन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो डिस्कवर कर ली थी, अब उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करूँ, ठीक है। जैसे कि हमको होता है ना, अरे ये तो कर ही लिया, थोड़ा और काम कर लेते, इसके बारे में देख लेते, ये देख लेते। अब थे तो ब्रिटिश, तो दूसरों पे कब्जा करने की उनको आदत थी, तो उन्होंने वही चीज़ की। तो उन्होंने मैथायस क्लेडन का जो टॉपिक था बॉटनिस्ट वाला, उन्होंने वही चीज़ उठाई और उन्होंने ये चीज़ भी डिस्कवर कर ली कि जो प्लांट सेल है उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जेली जैसी कवरिंग थी, उसके ऊपर एक और हार्ड कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि डिफरेंट सब्सटेंस से बनी रहती है। सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, ठीक है। अभी सेल वॉल जो है पूरे सेल की शेप को एक जैसा बनाए रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा बहुत सेल जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सेल वॉल थी उसमें चेंज नहीं कर सकते अपनी शेप सेल्स, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर कर दी। अब दोनों लोगों ने सोचा कि हम एक सेल थ्योरी बना देते हैं। सेल थ्योरी में उन्होंने सोचा कि हम ये बता देंगे कि सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल से मिलके बने हैं और सेल्स में ये कवरिंग होती है। पर इनकी थ्योरी में एक चीज़ मिसिंग थी, इन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं। मतलब कि भाई एक सेल है, ये हमेशा तो जिंदा रहेगा नहीं, कभी ना कभी मृत्यु होगी, अगर मृत्यु होगी तो उसके बाद की जनरेशन कैसे बनेगी। अब ये चीज़ बताई थी 1855 में एक और साइंटिस्ट ने, रुडोल्फ बर्शाउ। रुडोल्फ बर्शाउ जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो सेल्स होते हैं, जो अभी मान लो कि इस प्रेजेंट मोमेंट पे कोई भी सेल है, जैसे कि ये हो गया, अब ये सेल को अगर आगे नए सेल बनाने हैं तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। डिवाइड करके जो है ये दो या फिर दो से ज़्यादा सेल बनाएगा और वो दो से ज़्यादा जो सेल है वो फिर से डिवाइड करके और सेल बनाएंगे। यानी कि उन्होंने सेल डिवीजन जो है पहली बार बताई, डिस्कवर की थी। उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब कि ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जितने भी सेल इस समय मौजूद हैं इस धरती पे, वो सारे किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग, जो मतलब पहले सेल एग्जिस्ट करते थे, उनसे बना है। तो उन्होंने भी इस सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और अब इस समय पे जब मैं बात कर रहा हूँ 2024 में, तो जो सेल थ्योरी है उसके 3 स्टेटमेंट हैं। सबसे पहली बात, जितने भी सेल हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या तो किसी सेल से मिलके बने हैं या फिर सेल के किसी प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। मतलब कि जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ तो मैं सेल से बना और सेल जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनसे मिलके बना, ठीक है। और उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट ये दिया था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है वो उनके अंदर एग्जिस्टिंग सेल्स के रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। मतलब मेरे अंदर मान लो कि 20 सेल हैं, तो मेरी जो रिएक्शन है, मैं कुछ अगर बोल रहा हूँ या मैं कुछ अगर कर रहा हूँ, तो वो मेरे अंदर के जो 20 सेल्स हैं उनके आपस के काम का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे कि किसी क्लास में अगर आप गए तो क्लास में अगर शोर हो रहा है तो किसी एक बच्चे का शोर नहीं है, वो 20 के 20 या 30 के 30 बच्चे जो हैं वो सब मिलकर शैतानी कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, उसी के आपका रिजल्ट मिल रहा है। तो वही चीज़ उन्होंने पोस्टुलेट में बोली थी। तो आई होप आपको सेल थ्योरी समझ आ गई होगी। सेल थ्योरी में ज़्यादा कुछ था नहीं, ये इजी सी थ्योरी है जिससे पूरी जो बॉटनी जूलॉजी है वो बेस पे आती है। जितनी भी माइक्रोबायोलॉजी है ये सबका एक तरह से ये नींव रखी गई थी इस थ्योरी के दौरान, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। मैं अभी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज आई गिव द नीट एग्जाम। फिर नीट एग्जाम में 720 में से 620 स्कोर आया हुआ है एंड आई होप सो कि मैं अब और मेहनत करके और अच्छा स्कोर ला सकता हूँ नेक्स्ट वीक, ओके। So I hope so you enjoyed this video. If you enjoyed the video, like the video, share the video and subscribe to the channel. Padhako Baba, obviously. So thank you for watching. See you later. Thank you so much.